सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। चलिए, तो तय समय पर सब कुछ सामने है और मीनाक्षी और गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी, जो स्थिति है स्पष्ट है और साफ तौर पर किरण रिजिजू ने कह दिया कि जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जहां किसी को आपत्ति है तो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस दौरान उनकी तरफ से जब बिल पेश किया गया, बड़ी बातें, मुख्य बातें कही गई। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि देखिए अब तो सरकार बदल चुकी है, एनडीए की सरकार है। अगर यूपीए की सरकार होती तो ना जाने कितनी बिल्डिंग्स को डिनोटिफाई कर दिया जाता। 123 बिल्डिंग्स को वैसे ही डिनोटिफाई किया जा चुका है। जहां हम संसद में बैठे हैं उस जगह को भी ये कह दिया गया था कि ये वक्फ की जमीन है, और ऐसे ही न जाने किन किन जगहों को लेकर के ये कहा जाता कि वक्फ की जमीन है। आर्टिकल 40 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसके तहत आप किसी भी जमीन पर ये जाकर के दावा नहीं कर सकते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके लिए अब पूरा जो कानून है वो बनाए गए हैं, संशोधित किए गए हैं। और कल जब उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो इस बात का खास तौर पर विवेक जिक्र किया गया था कि देखिए आप आइए और आकर के अपने विचार रखिए, और जो लोग इसके पक्ष में हो, जो विपक्ष में है, ये सदियों तक इतिहास में वर्णित होने वाला है, दर्ज होने वाला है कि आखिरकार किस तरीके से आपने इसका विरोध किया, आपने क्या कहा। आज संसद में वही चर्चा हो रही है। विजय चौक पर मेरी मौजूदगी है, बिल्कुल ठीक संसद के सामने ही मेरी मौजूदगी है, और उस संसद में जब सबसे बड़े और सबसे बहुप्रतीक्षित बिल के बारे में आज चर्चा हो रही है तो हर कोई सुन रहा है कि किरण रिजिजू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। किरण रिजिजू कहते हैं कि अगर हमने इस बिल को संशोधित करने का जिम्मा ना लिया होता, अगर यूपीए की ही सरकार रहती, तो अभी तक देश के आधी से ज्यादा संपत्ति पर वक्फ अपना दावा ठोक चुका होता। बिल्कुल मीनाक्षी, आपके पास लौटेंगे। बहुत सारे ऐसे तमाम तरह की तस्वीरें मुंबई से सामने आई जहां पर मुसलमानों ने इस फैसले का स्वागत किया। सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, बिल जो है पेश हो चुका है, बात करिए जरा आप, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। देखिए, मुंबई के जो मुसलमान हैं कहीं कहीं खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि जो गरीबों के लिए बिल आया है और जिस तरह से भूमि पर कब्जा किया गया था, कहीं कहीं आज जो है निजात मिलेगा। जिस तरह से बिल आया है और उसके समर्थन में आप लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज हमारा जो दिन ईद से कम नहीं है। मोदी जी ने जो ये बिल पारित किया है, जो उधर पेश किया है, वो बहुत अच्छा है, और इसमें आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। और कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड चंद लोगों का गुलाम बना हुआ था, वक्फ संपत्ति चंद लोगों के कब्जे में थी, वो छुड़ाई जाएगी और आम मुसलमानों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। आप क्या कहेंगे? बिल आ गया है, इस बिल से जो है मुसलमान लोग खुश है, क्योंकि अभी जो मोदी जी ने बिल को पास किए हैं तो इससे मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा ना। विपक्ष जो इस प्रॉपर्टी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, अभी मोदी जी मुसलमानों को हमारे हक में इसका फ़ायदा देंगे। चाचा खुश हैं? जी हाँ, खुश हूँ। मैं वसीम भाई की सारी बातों से सहमत हूँ, और जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? जी जी। आप खुश हैं? खुश। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं चाचा। अब करने दो, ये तो 5 उंगली बराबर नहीं है, अब सब अलग अलग है, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, वो तो जो अच्छा होगा वही होगा। लेकिन आपके ही समाज के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो खड़े हैं ना वसीम भाई के साथ। आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुश हूँ। आप यंग है, जिस तरह से बिल आया है, क्या कहेंगे? जी, बिल जिस तरह आया है आपके मुताबिक वो कानून के कंप्लाइंस में ही आया है,
और कानून के मुताबिक ही आया। अगर उसमें कुछ लूपहोल होगा तो उसको रिव्यू के ज़रिए से सुलझाया जाएगा। लेकिन आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। देख सकते हैं कि मुंबई के मुसलमान समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से बिल पेश हुआ है, कहीं न कहीं इनके जो गरीब के लोग हैं, मुसलमान जो गरीब लोग हैं, जो भूमि पर कब्जा किया गया था, उनसे निजात मिलेगा। जी बिल्कुल, और गणेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश से भी बात करते हैं। गणेश, ये ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग काफी खुश हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो बातें कही गई हैं इस बिल में, जो प्रावधान किए गए हैं उनके पक्ष में है, उनकी खुशी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। गणेश, देखिए, इस समय मैं जामा मस्जिद के इलाके में हूँ, लेकिन यहाँ पर जब हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं तो लेकिन उस वक्फ बिल को लेकर अभी यहाँ पर कोई बात करने की इरादत में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एहतियातन कुछ लोग यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूँगा एक बार दिखा दे जूम करके कि यहाँ पर जो ये जामा मस्जिद का इलाका है, यहाँ पर एहतियातन यहाँ पर आरएफ के जवान तैनात किए गए। और इस तरफ भी दिखा, सीपी जी यहाँ पर भी दिखा दीजिए एक बार कि आरएफ के जवान एहतियातन यहाँ पर तैनात कर दिए गए कि अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल अगर कुछ बिगड़ता है, कुछ ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति से निपटने को लेकर यहाँ पर आरएफ के जवान तैनात किए गए। लेकिन वक्फ बिल को लेकर हम लोगों से अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो इस बिल के ऊपर कोई भी यहाँ पर बात करने की इरादत नहीं रख रहा है और सीधा मना कर देता है कि हम बात नहीं करेंगे। यहाँ तक हम यहाँ पर जो इमाम बुखारी उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया, हमने आपको मना कर दिया, इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल गणेश, और यहाँ पर अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय के पास भी जरा चलते हैं। लगातार अजय आप बातचीत कर रहे हैं और हर समुदाय, हर वर्ग से बात कर रहे हैं और आपकी जो रिपोर्ट है उसमें हमें पता चला कि जो मिली जुली प्रतिक्रिया वो आ रही थी, लेकिन जब ये पेश हो गया इसके बाद का अगला चैप्टर भी आप ही बताइए, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, वक्फ का बिल पेश हो चुका है और इतनी चर्चाएं, इतनी गहमा गहमी, और लखनऊ तो सेंटर पॉइंट रहा। लखनऊ में आखिरी बैठक भी हुई। लखनऊ में जो डुमरियागंज के सांसद थे उनकी जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में असदुद्दीन ओवैसी भी इकट्ठा हुए, सपा के सांसद भी पहुंचे। अब बात करते हैं लोगों से क्या उनकी राय है। अभी बिल तो पेश हो गया है, क्या लग रहा है, पास हो पाएगा? ठीक है, क्यों नहीं पास हो पाएगा, क्यों नहीं पास हो पाएगा। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो अद्भुत है और जितनी जो पिछली सरकारों ने जो अव्यवस्था फैलाई थी उसको सब देश की खिलाफत क्यों हो रही है? क्या लग रहा है, वक्फ बिल की इतने खिलाफ क्यों हो गए? कोई खिलाफत नहीं है, विपक्ष का काम है उल्टा बोलना, उल्टे बोलते रहेंगे। लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं और जो वक्त का जो बिल पेश हुआ है वो बहुत सही है। सही बिल बता रहे हैं आपको? क्या लगता है वक्फ का बिल? 100% सही। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, जो कांग्रेस ने नहीं कह रहे हैं बहुत पहले होना चाहिए, ये तो अभी भी नहीं होने देंगे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं लोग। ये कांग्रेस के जमाने में ही हो जाना चाहिए था। ये चीजें 2014 क्यों नहीं करते हैं वो लोग? क्या लगता है, मंशा नहीं है कि कोई चुनाव? नहीं, सब अपने अपने राजनीतिक हित में अपने फायदे में लगे रहते हैं कि हमको फलाने को वोट मिल जाए, हमको ढिमाके को वोट मिल जाए, देश हो जाए चाहे। बिल से किसका फायदा होगा? देश का होगा फायदा? क्या बिल्कुल बिल्कुल होगा। बताइए कैसे क्या होगा?